चलिए, तो फिर हम लोग मैथ पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक और सवाल देखिए। सबसे बड़ी बात है कि साइलेंट नहीं रहते, चुपचाप नहीं रहते। फातिमा रोटी खा के नहीं आई है? नहीं खा के आई है? दिक्कत हो कोई, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है? तुम्हें कैसे पता? चलिए आगे देखिए। एक 5 सेवों के पैकेट को, एक दुकानदार है, वो उसने एक पॉलिथीन ली और सेव को क्या कर दिया, 5 सेवों को एक पैकेट बनाया, ठीक है। 5 सेवों के एक पैकेट को 25 रुपए में उसने खरीद लिया, नो बेचा, खरीद के लाया, ठीक है। जब वो खरीद रहा है तो क्या होगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमने किसी दुकान, कोई चीज हमने खरीदी, मंडी में गया, वहां से हम कैप्सिकम लाए, यानी कोई सब्जी, मान लीजिए हमने लेडी फिंगर लेके गए, तो हम खरीद के ला रहे हैं, वो रुपए हमारा क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। हम जिस रेट पर हम बेचेंगे विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्लियर? तो हम उसमें हानि और लाभ निकाल लेते हैं। तो एक 5 सेवों के पैकेट को 25 रुपए में खरीदा, दुकानदार ने 5 सेव का पैकेट था, 25 रुपए में उसने खरीद लिया। अब वो दुकानदार आकर के उसने क्या किया, उसे 6 रुपए प्रति सेव के हिसाब से बेचा। क्लियर हुआ? कितने के हिसाब से बेचा? 6 के। अब क्या किया, तो था 27 सेवों को उसने पूरा नहीं लिया, 27 सेवों को एक महिला ने खरीद लिया। खरीद लिया। अब जब महिला ने उसे खरीद लिया तो आपको बताना है कि दुकानदार को उस महिला ने कितने रुपए दिए। क्लियर हुआ? समझ आ गया? बेच कितने का रहा है वो? 6 रुपए का। क्लियर? तो महिला उसको कितने रुपए दे? देखिए 5 सेवों को अब हल करेंगे हम लोग। 5 सेवों को कितने रुपए में खरीदा उसने? 25 रुपए में खरीदा। एक सेव को वो कितने में खरीदेगा? 25 बट्टे 5 पचम 5 रुपए में खरीदेगा। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? आगे फिर वो कह रहा है एक सेव को कितने रुपए में बेच रहा है वो? 6 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अगर मैं उस तरीके से लेता तो मुझे कितने का लाभ हो जाता? क्योंकि एक सेव 5 सेव हमने खरीदे थे 25 के, अब मैं 5 सेव को कितने में बेच रहा हूं? एक 6 का बेच रहा हूं, तो कितने का हो जाएगा? 5 सेव कितने को हो जाएंगे? 30 के हो जाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि 6 कीमत है और 5 सेव है बराबर 30 रुपए। अब उसने कितने केले खरीदे? वो कितने सेव औरत ने खरीदे? 27 खरीदे हैं। क्लियर? अब 27 टोटल मेरे पास कितने थे? नो 25 नहीं थे हमारे पास। हम देखिए 27 उसने खरीदे, 2700 तो किए है ना। अब हमारे पास 27 हमने खरीदे 25 रुपए के हिसाब से, तो 25 के पैकेट, एक पैकेट 25 का था। क्लियर? हम समझ में आ रहा है? तो देखिए 5 के हिसाब से हमारा था गुणे, समझ रहे, और 25 हमने खरीदे। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर? अच्छा, जब इतने का हुआ, इतने का खरीदा और हमारे पास अब कितना बचा? 25 में से 2 में 25 घटाओ, कितना बचा? 27। कितना बचा? कितना बचा? 27 प्लस तो 2 कितना था? 25, 27 ये और वो, तो 2 इंटू 6 समझ रहे क्या है? 6 क्या चीज है? 6 रुपए। अब इसको हल कर लेंगे। 25 पंजे कितना हुआ?
कितना हुआ? 125 हुआ, प्लस ये कितना हुआ? 12। अब 125 और 12 को आप जोड़ दीजिए। 125 और क्या जोड़ेंगे? 12। तो इसको जोड़ेंगे 7, इसको जोड़ेंगे 3, इसको जोड़ेंगे बराबर 100। तो उस जो महिला है, आंसर, जो महिला है वो 27 सेव खरीदेगी तो कितना रुपए देगी? 137 रुपया वो दुकानदार को देगी। समझ आ गया? आ गया ना? आगे चलिए। कितने का? कितना देगी वो? 137 रुपया उस पुरुष को दे देगी जो वो बेच रहा है। क्लियर? और तब कितने में लेके आएगी? आगे हाँ ये हाँ चलिए। अब देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई ट्रेन चल रही है या बस है, हमारी थोड़ी दूरी पर जाकर के, मान लीजिए यहाँ से छूटने का समय, यहाँ से पड़ौना से कोई गाड़ी बस जा रही है, शाम को 9 बजे छूट रही है, दिल्ली सुबह 5:30 बजे पहुँच रही है, तो कितने मिनट का समय उसके बीच में हुआ, यानी कितना समय हमें लगा। क्लियर? मान लीजिए एक बस कहां से चल रही है बेटा? नई दिल्ली से चल रही है। अब नई दिल्ली ना लिखो, सीधा सीधा लिखो पड़रौना से। पड़रौना से कितने बजे? 9 बज के। शाम को या सुबह? कितने बजे? शाम को है ना? कितने बजे? रात 9:10। चलिए, रात में है। दिखाइए, एक बस है जो प्रातः, हाँ, एक बस जो है पड़ौना से इतने प्रातः मीन्स क्या होता है? 9:10 से। कितने से? 10, 9:10, 9:10 पर बजे कर दो, बजे चलना क्या करती है? चलना शुरू करती है। क्या करती है? शुरू करती है। क्लियर? शुरू करती है। और शाम को, और वह है ना, शाम को 4:20 पे। कब? 4:20 पर कहां पहुंच जाती है? लखनऊ पहुंचती है। पहुंचती है। ठीक है? तो बताइए कि वह बस पड़रौना से लखनऊ जाने में कितना समय लगा? क्लियर? कितना समय लगा? फिर समझ लीजिए, एक बस है, क्या है?
एक बस पड़रौना से सुबह 9 बज के कितने पे चल रही है? 9:10 पे चल रही है और वो चलना शुरू करती है और वो शाम को 4:20 पे 4:20 पे लखनऊ पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? अब बताओ कितना समय लगा उसे पहुंचने में। क्लियर? तो देखिए, अगर सुबह 9:10 पे चल रही है फातिमा, कितने बजे? 9 बजे, तो बस का चलने का समय, हल देख लो, बस का चलने का समय कितना है? 9:10। क्लियर? क्लियर, समझ में आ गया? पहुंच कब रही है? पहुंचने का समय, पहुंचने का समय कितना है? 4:20। यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है। हमने देखिए जो घड़ियां होती हैं, हम लोग जनरली जो क्लॉक पहनते हैं, है ना, रिस्ट वॉच होती है या दीवार की घड़ियां होती हैं, इनमें क्या होता है कि हम लोग शाम को मतलब दिन के 12 बजे फिर 13 बजना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या बजता है? 1 बजता है। तो 12 बजने के बाद हम लोग फिर पुनः 1 से शुरू करते हैं। क्लियर? दिन के 11 बजे, 12 बजे, फिर 13 नहीं बज रहा, 1 बज रहा, 2 बज रहा, 3 बज रहा, 4 बज रहा। तो शाम को यहां देखने वाली बात यह है कि शाम को 4:20 हुआ है। इसका मतलब स्टेशन वाली जो समय होता है, रेलवे का जो समय होता है, वो 24 घंटे का होता है ना। और हम लोग जो घड़ियां जो यूज करते हैं उसमें 12 घंटे शो करता है, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के। उसमें नहीं होता, उसमें डायरेक्ट 24 घंटे होते हैं। क्लियर है? तो हम देखेंगे कि 4:20 का जब पहुंच रही है तो कितना समय होगा स्टेशन के समय के अनुसार, 24 घंटे के अनुसार कितना बज रहा होगा? बोलो। हाँ, जब भी कभी हो तो उसमें 12 जोड़ दो, इसमें 12 जोड़ दो, क्योंकि 12 और 4 16। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वो पहुंचने का समय स्टेशन के अनुसार, रेलवे के अनुसार 16:20 पे वो पहुंच रही। क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? फातिमा नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि 4 बजे हम 4 नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? 16:20। क्लियर? और अब मान लीजिए हमका आपसे 3 बजा है तो कितना हो जाएगा? 15 बजा है। क्लियर? 2 बजा है तो कितना बजा है? 14 बजा है। क्लियर है ना? आगे तो ये हो गया 16:20 पे पहुंच रही है और 9 बजे चल रही है, 9:10 पे चल रही है, 16 बजे पहुंच रही है। कितने घंटे का समय लगा? तो हम क्या कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो देखिए, बस द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा? हम 16 में से 16 कितना? 20 मिनट। क्लियर? यही तो था पहुंचने का। और इसमें हम कितना घटा देंगे? 9 और घट जाएगा, घटा दो। तो यहां पे घटा देंगे। देखिए 20 में से 10 घटाओ, कितना बचा? 10। ये मिनट हो गया। 16 में से 9 घटा दो, 7। यानी हम कह सकते हैं 7 घंटे और 10 मिनट का समय हमें पड़रौना से कहां लगा? लखनऊ पहुंचने में लगा। कितना समय लगा? 7 घंटे 10 मिनट में हम लोग कहां पहुंच गए? लखनऊ पहुंच गए। क्लियर समझ में आ गया? आ गया ना? तो इस तरीके से हम लोग समय के इसके अनुसार जो समय वाली चीज़ जो हमारे सवाल होते हैं हम उनको आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है? इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड या दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे कि और भी बच्चे इसका लाभ उठा पाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।